हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है सूफ़ी काव्य है और इस पर हम आज देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या तथ्य है और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी से साहित्य का जो भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए ये आवश्यक है। तो ये इस पे देखेंगे कि सूफ़ी काव्य है क्या। तो सूफ़ी काव्य, इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 12वीं शताब्दी में। और इस्लाम के दो प्रकार होते हैं। इस्लाम के कितने प्रकार होते हैं? सरा और बेसरा। सरा और बेसरा, यहाँ देखेंगे सरा और बेसरा। अब सरा जो है वो तो सनातनी है, वो जो सबसे पहले ट्रेडिशनल है, वो ठीक है, पारंपरिक है। उसके बाद बेसरा ही सूफी वाला हिस्सा है। तो ये बेसरा जो है वो कितने भागों में बांटा गया है? चार तरह के लोग होते हैं इसमें। और कौन कौन है बेसरा के अंदर? तो सबसे पहले आएंगे यहाँ और देखेंगे चिश्ती जो है 12वीं सदी उत्तरार्ध में इसका समय है। कब है? 12वीं सदी के उत्तरार्ध में। और भारत में इसके प्रवर्तक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में इसके प्रवर्तक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। और उसके बाद आदि प्रवर्तक इसके थे अबू अब्दुल्लाह चिश्ती। इसके जो शुरू किया है चिश्ती को, वो किसने शुरू किया है? अबू अब्दुल्लाह चिश्ती ने। और प्रचलन क्या है इसमें? तो आपने देखा होगा सामूहिक संगीत के तौर पे कव्वालियाँ जो गाई जाती है, फिल्मों में देखा होगा आपने। तो ये वही है, ये क्या है? चिश्ती वाला ही है। तो और ये जो इसका प्रचलन है ये हो गया। उसके बाद आएंगे सुहरावर्दी। सुहरावर्दी क्या होता है? 13वीं सदी का जो मतलब 13वीं शताब्दी का ये जो पूर्वार्ध है उसके अंदर ही सुहरावर्दी आया है। और इसके जो प्रवर्तक है, भारत में प्रवर्तक, वो है जलालुद्दीन सुर्खपोश। ठीक है। उसके बाद बहाउद्दीन जकारिया जो आदि प्रवर्तक है, जो इन्होंने शुरू किया है। इसको किसने शुरू किया है? बहाउद्दीन जकारिया ने। और ये जो है, ये इसमें विशेष बात क्या है कि सुहरावर्दी के बारे में हम एक बात याद रखेंगे कि इसमें मुर्शीद और मुरीद दो संबंध हैं, मुर्शीद का और मुरीद का। मुर्शीद क्या होता है? गुरु, और मुरीद शिष्य। ठीक है। तो गुरु शिष्य परंपरा समझिए, या अगर इस्लामिक भाषा में समझें तो मुर्शीद और मुरीद का संबंध होता है इसमें। और ये दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। उसके बाद आते हैं कादरी पर। कादरी जो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया है। ठीक है। और इसमें जो भारत में प्रवर्तक रहे हैं वो बंदगी मोहम्मद गौस, उसके बाद अब्दुल कादिर जिलानी। और अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं इसके शुरुआत करने वाले हैं, मतलब आदि प्रवर्तक हैं। और भारत में प्रवर्तक ये हैं। उसके बाद सबसे जो इसमें प्रचलित जो बातें हैं, वो सबसे चर्चित इसमें रहे हैं सैयद मीर। सैयद मीर जो हैं वो कादरी वाले में सबसे प्रचलित रहे हैं। उसके बाद शाहजहाँ का पुत्र जो है दारा शिकोह। तो कई बार अगर पूछ दे कि शाहजहाँ का पुत्र जो था दारा शिकोह, वो किस संप्रदाय से, किस सूफी संप्रदाय से संबंध रखता था, तो उत्तर क्या देंगे? कादरी। कादरी से संबंध रखता था कौन? दारा शिकोह। उसके बाद नक्शबंदी ये जो है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का था। और ये अबू बक्र जो है और इसके रहे हैं भारत में संस्थापक। तो अलग अलग समय है, जैसे चिश्ती 12वीं है, सुहरावर्दी 13वीं है, कादरी 15वीं शताब्दी है, और ये जो नक्शबंदी है ये 16वीं का उत्तरार्ध है। और अबू बक्र और मोहम्मद बाकी, गिल्लाह बैरंग और बहा जला अलदीन नक्शबंद, ये जो है बहा अलदीन ये नक्शबंद, ये रहे हैं बाहर के, मतलब ये इन्होंने आदि प्रवर्तक रहे हैं और इन्होंने ये शुरू किया है। ठीक है। उसके बाद मूल शब्द क्या है? अगर ये सूफ़ी शब्द बना है तो इसके मूल शब्द होंगे। तो मूल शब्द क्या है? सोफिया। सोफिया मतलब विद्या और ज्ञान। तो हमारा जो मूल शब्द है इसका विद्या और ज्ञान। सफ़ का क्या होता है? सफ़ मतलब पंक्ति। तो ये जो मस्जिदों के आगे जो पंक्ति होती है, तो ये कहा गया है
कि सबसे पहले जो है इनको ही इनका ही स्थान है। ठीक है, तो ये मस्जिद के बाहर दरवाजे पे ये बैठे रहते हैं, तो इनकी जो पंक्ति होती है इसके लिए भी सफ़ पंक्ति, सफ़ा मतलब पवित्र। उसके बाद आते हैं, मूल शब्द है एक सूफ मतलब ऊन, तो ऊन का कपड़ा पहने रहते हैं ये, तो ये मतलब सूफ मतलब ऊन, और सूफा मतलब चबूतरा। चबूतरा मतलब मस्जिदों के चबूतरे पर ऐसा ये बैठकर और ये जो वहाँ पाए जाते हैं। तो इनका जो भी तथ्य है इससे जुड़ा हुआ, तो ये हमने अभी तक यहाँ बताया है। इसके आगे जो है वो भी बताते हैं।